बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाजरीन कराम, आज की इस मुबारक वीडियो में हम आपको एक ऐसा वाक़या सुनाने जा रहे हैं जो हज़रत गौसुल आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की अज़मत और कुरान पाक से उनकी मोहब्बत का नाकाबिल यकीन मज़हर है। ये वो शख्सियत हैं जिन्हें दुनिया गौस पाक के लक़ब से याद करती है और जिन्होंने लाखों दिलों को अल्लाह की मोहब्बत से मुनव्वर किया। आइए दिल थाम लीजिए और अपनी तवज्जो को इस मुक़द्दस वाक़ये की तरफ मरकूज़ कीजिए। मेरे प्यारे नाज़रीन, हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का बचपन निहायत ही पाकीज़ा और इल्म व तक़वा की जुस्तजू में गुज़रा। आपकी वालिदा मोहतरमा ने आपकी तरबियत ऐसे असूलों पर की कि हर वक़्त अल्लाह की रज़ा ही आपकी ज़िंदगी का मकसद रही। कम उम्री में ही कुरान मजीद हिफ़्ज़ किया और फिर उलूम दीनिया के लिए बगदाद का सफ़र किया। मेरे प्यारे नाज़रीन, बगदाद में क़ियाम के दौरान आप कुरान की तफसीर पर ख़ास तवज्जो देते थे। उलमा और मुफस्सिरीन के दरमियान आपके इल्म की जुस्तजू एक मिसाल बन गई। आपने अपनी ज़िंदगी का हर लम्हा अल्लाह के कलाम को समझने और उस पर अमल करने में गुजारा। मेरे प्यारे नाज़रीन, एक दिन हज़रत गौसुल आज़म रहमतुल्लाह अलैह अपने मुरीदीन और उलमा की मजलिस में मौजूद थे। एक आलिम ने आपसे कुरान मजीद की एक आयत की तफसीर पूछ ली। उस वक़्त आपने फरमाया, इस आयत की तफसीर इतनी गहरी है कि अगर मैं बयान करने लगूं तो फरिश्ते भी हैरान रह जाएंगे। ये कहकर आपने तफसीर बयान करना शुरू की। आपकी ज़ुबान से ऐसे अल्फाज निकले जिनसे सामिईन के दिल अल्लाह की मोहब्बत से भर गए। मुफस्सिरीन कराम इस तफसीर को सुनकर रो पड़े और बोले, ये इल्म सिर्फ अल्लाह के महबूब बंदों को अता किया जाता है। कहा जाता है कि इस वाक़ये से एक रात कबल हज़रत गौसुल आज़म ने ख्वाब में हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की थी। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको कुरान की तफसीर के गहरे राज अता किए। आपने फरमाया कि कुरान मजीद का हर हर्फ इंसान को अल्लाह की कुर्बत तक ले जाता है, बशर्ते कि वो इखलास के साथ इस पर अमल करे। मेरे प्यारे नाजरीन, हज़रत गौसुल आज़म रहमतुल्लाह अलैह की तफसीर सुनकर मजलिस में मौजूद हर शख्स की आंखों से आंसू जारी थे। उनकी बातों ने हर दिल को झंझोड़ कर रख दिया और गुनाहों से तौबा करने का मौका फराहम किया। उलमा ने इस तफसीर को सुनकर एतराफ़ किया कि ये इल्म लदनी का एक अजीम मज़हर है। आखिर में हज़रत गौसुल आज़म ने फरमाया कि कुरान को सिर्फ पढ़ने तक महदूद न रखो, इसे समझो, इस पर अमल करो और दूसरों तक इसका पैगाम पहुँचाओ। अल्लाह के इस कलाम में दुनिया और आखिरत की कामयाबी का राज छुपा हुआ है। मेरे प्यारे नाज़रीन कराम, हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला आपके दिलों को कुरान के नूर से मुनव्वर करे। हम सब को हज़रत गौसुल आज़म रहमतुल्लाह अलैह के नक्श कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए और हमें कुरान और सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने की हिम्मत दे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी कीमती राय से हमें आगाह करें। मेरे प्यारे नाजरीन, आप सब हमारे लिए बहुत अहम हैं। हमें आपकी दुआओं की ज़रूरत है। अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खाना को अपने हिफ्ज़ व आमान में रखे। अगली वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और अल्लाह की मोहब्बत को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाइए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह
हमारा दिल तड़प रहा है। ये आवाज़ हज़रत इब्राहीम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह के दिल में घर कर गई। उन्होंने अपनी दुनियावी ज़िंदगी पर गौर करना शुरू किया। रहमतुल्लाह अलैह ने अपना ताज व तख्त, महल और दुनियावी ज़िंदगी को छोड़कर उन्होंने एक फ़कीर की ज़िंदगी मेरे लिए कोई नसीहत कर सकते हैं? दुनिया का सारा माल व मता मेरे पास मौजूद है। खुदाम